नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हिना। लेकर आई हूं आपकी फेवरेट शो सांगनी फॉर टुडेज वुमेन का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज के एपिसोड आपकी हेल्थ को बेटर बनाने से लेके आपको ब्यूटीफुल बनाने तक भरपूर है। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको देंगे कुछ डाइट टिप्स। उसके बाद हेल्थ टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में और आखिर में देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। रात को किसी पार्टी में जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो अगले दिन सुबह सैलेड खाएं। इससे आपकी बॉडी दिन भर हाइड्रेटेड रहती है और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात्रि के समय 1 ग्लास दूध में आप हल्दी लीजिए तो ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं जॉइंट पेन के लिए। कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि वो SPF अलग लगाएं और मॉइस्चराइज़र अलग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड ऐसा है कि SPF विथ मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आप वही लगाएं, आप SPF अलग से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की आपकी डाइट को मॉनिटर करके। डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके और आपकी हेल्थ एकदम फिट फॉर्म में मेंटेन रह पाए। चलिए देखते हैं क्या है ये खास डाइट टिप्स आपके लिए। डाइट टिप्स में आज हम जानेंगे सैलेड और वेट लॉस। वेट लॉस करने के लिए सैलेड खाना अच्छा आइडिया है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर होने से पहले ये जानना जरूरी है कि सिर्फ सैलेड खाना ही सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आज बताए जा रहे टिप्स का विशेष ध्यान रखें। सैलेड खाने का मतलब सिर्फ खीरा, ककड़ी, चुकंदर खाना ही नहीं है। इसमें वैरायटी के लिए आप उबले चने, स्प्राउट्स आदि भी शामिल करें। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप हर सप्ताह अपनी सैलेड की प्लेट में एक नई चीज शामिल जरूर करें, जैसे ताजे हर्ब्स, लो फैट चीज, कद्दू के भुने बीज आदि। इस तरह से न सिर्फ आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा बल्कि सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। सब्जियां और सैलेड के पत्ते जितने गहरे रंग के होंगे उतने ही आपके लिए बेहतर होंगे। सिर्फ सैलेड वाले पत्तों की जगह आप अपने खाने में बेबी स्पिनच, मूली के पत्तों को शामिल करें। कुछ लोगों को सिर्फ सैलेड खाने से ही तसल्ली नहीं होती, इसलिए वो इसमें फ्लेवर के लिए नूडल्स, ब्रेड आदि मिला लेते हैं। लेकिन इन चीजों में मौजूद एक्स्ट्रा कैलोरी की वजह से मोटापा बढ़ता है। इन चीजों के बजाय आप अपने सैलेड में अखरोट, भुने बादाम या फिर कुछ बीज डाल सकती हैं। रात को किसी पार्टी में जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो अगले दिन सुबह सैलेड खाएं। इससे आपकी बॉडी दिन भर हाइड्रेटेड रहती है और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। सैलेड के साथ प्रोटीन युक्त चीजें खाएं। आप लीन प्रोटीन के रूप में चिकन लें। एक प्लेट सैलेड में आप 2 चम्मच कैलोरी युक्त चीजें भी शामिल करें, जैसे सूखे मेवे और बीज। ऑलिव्स कम कैलोरी का बहुत अच्छा विकल्प हैं, लेकिन इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 1/4 कप ऑलिव्स से आपको 717 mg सोडियम मिलेगा। कोशिश करें कि आप ब्लैक की बजाय ग्रीन ऑलिव्स खाएं। पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन हमेशा लो फैट या स्किम्ड मिल्क से बना पनीर ही खाएं। इससे आपको बेशक कम कैलोरी मिलेगी पर पौष्टिकता उतनी ही मिलेगी। अगर आप पैकेज्ड चीज खा रहे हैं तो फेटा चीज चुनें। इसमें सबसे कम कैलोरी होती है। अगर आपको सैलेड पर ड्रेसिंग करनी हो तो क्रीमी ड्रेसिंग के मुकाबले इटालियन या विनेगर बेस्ड ड्रेसिंग करें। अगर टेस्ट पसंद हो तो ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग भी कर सकती हैं। ताजे फलों से आपको विटामिन सी, फाइबर और तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अपनी सैलेड की प्लेट में स्ट्रॉबेरी, रसभरी, आड़ू, सेब, खरबूजा आदि शामिल करें।
फलों को सैलेड में शामिल करने से आपको कम कैलोरी और भरपूर फायदा मिलेगा। 2 बड़े चम्मच किशमिश और 1 कप अंगूर, इन दोनों से ही आपको सामान्य मात्रा में कैलोरी मिलेगी। डाइट को रेगुलेट करने की बात तो हो गई, लेकिन अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपनी आयुर्वेदिक डॉक्टर से और डिस्कस करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात्रि के समय 1 ग्लास दूध में आप हल्दी लीजिए तो ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें स्टेरॉयड, नेचुरल स्टेरॉयड्स पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं जॉइंट पेन के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त आ गया है जब हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। हर दूसरे व्यक्ति को जॉइंट पेन, सूजन, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आज बात करेंगे कि क्यों ये समस्या सामने आ रही है और किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए और जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर कल्पना। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर कल्पना। थैंक यू। डॉक्टर कल्पना, आजकल देखा जा रहा है कि जोड़ों का दर्द बहुत ही आम बात हो गई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जोड़ों का दर्द आखिर होता क्यों है और कितने प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं? जॉइंट पेन या संधि शूल जिसे हम कहते हैं, 3 प्रकार से आयुर्वेद में इसकी व्याख्या की गई है। सबसे पहले आम वात है ना, देन संधिवात और वात रक्त। आम वात की यदि हम बात करें, तीनों ही प्रकार के व्याधियों में वात की प्रधानता है। आयुर्वेद में कहा गया है वातादृते रुजा नास्ति, यदि वात दोष नहीं है तो पीड़ा नहीं होगी। तो क्योंकि इसमें पीड़ा है तो वात दोष प्रमुखता से है। उसके बाद आता है आम वात। आम वात यानी ये जो व्याधि है ये अधिकतर यंग एज में अधिकतर होती है। इसके अलावा वृद्धावस्था में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण इसका यंग एज में। इसमें मेन जो कारण है वो है आम, अपरिपक्व अन्न रस जो हमारा है। यदि अन्न रस अच्छे से पाचित नहीं होता है तो वो अगली धातु तक नहीं पहुंचेगा। रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जो अपरिपक्व रस धातु है ये वात के साथ मिलके जोड़ों में जमा हो जाती है, जिसके कारण आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, लालिमा होती है, और अगर टाइमली अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो हाथ पैर टेढ़े भी हो सकते हैं, है ना। फिर दूसरा आता है वात रक्त ना। वात रक्त जैसे आजकल हम गाउट या मानते हैं, इसमें वात के साथ दुष्ट रक्त है, रक्त धातु दुष्ट है। तो इसमें मेनली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारा गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और यूरिक एसिड जाके जो हमारी संधियां हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसमें भी मेनली जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, मेनली ये अंगूठे से शुरू होता है, पैर के अंगूठे या पैर हाथ के अंगूठे से शुरू होता है। रात्रि के समय बहुत ज़्यादा होता है, पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसके दर्द को कहते हैं जैसे वृश्चिक दंशवत पीड़ा, जैसे बिच्छू काट लेता है उतनी ज़्यादा पीड़ा इसमें होती है। रात्रि के समय ज़्यादा पीड़ा होती है। तो तीसरा हमारा आता है संधिवात। संधिवात में मेनली वात ही दुष्ट है और कोई ज़्यादा दोष इन्वॉल्व नहीं है, और ये वृद्धावस्था में होने वाली व्याधि है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था वात का काल है, हर उम्र का एक में अलग अलग दोष की वृद्धि होती है। तो वृद्धावस्था में वात दोष ज़्यादा प्रकोपित रहता है। तो उसी वात के कारण जो संधियाँ होती हैं उनमें वात का संचय हो जाता है, और वो वात वहाँ पे उपस्थित जो श्लेषक कफ होता है, 2 संधियों के बीच में थोड़ा लिक्विड मटेरियल होता है, तरल पदार्थ होता है, श्लेषक कफ जिसे हम कहते हैं, जो कि जब भी जॉइंट मूव करते हैं तो उसमें वो हेल्प करता है ना, एक लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है। तो इस श्लेषक कफ को जो वात है वो सुखा देता है, जिसके कारण जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं, वियर एंड टियर होने लगता है। ये वृद्धावस्था में इस तरह की कंडीशन होती है ना। इसके अलावा डॉक्टर कल्पना, जैसे कि हमने देखा है कि महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, और ये समस्या सिर्फ ओल्ड एज में नहीं बल्कि यंग एज में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसकी क्या वजह है और महिलाएं अपना खास ख्याल कैसे रख सकती हैं? देखिए, महिलाओं की यदि हम बात करें तो मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक जो भी
विमेन है उसको कई फेजेस से अपनी लाइफ में गुजरना पड़ता है, हर फेज़ की अपनी डिमांड्स होती हैं। मिनाकी है, उस समय आपको कैल्शियम आयरन ज़्यादा चाहिए, अगर आप प्रॉपर उस समय न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, या प्रेगनेंसी के समय डिमांड बढ़ जाती है, उस समय आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, प्लस प्रेगनेंसी के समय काफ़ी चेंजेस बॉडी में आते हैं, आपके पैरों को बॉडी को बहुत वेट बियर करना पड़ता है, उस समय अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आफ्टर डिलीवरी अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये सब कारण होते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, मेल्स में काफ़ी दिनों तक ये चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन फीमेल्स में 40, किसी में 45 जैसे मेनोपॉज होता है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर हो पाता है। ये भी उनमें बहुत ज़्यादा कारण है। इसके अलावा महिलाएं अगर हमारे हिंदुस्तान में देखें तो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा नहीं इतना ध्यान रखती हैं, ये भी एक कारण है। पोषण की घर में भी है तो बेटियों को, लड़कियों को इतना ज़्यादा पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या खुद भी वो अपना इतना ध्यान नहीं रखती हैं, ये भी एक उसमें कॉज है। और एक आजकल जो मेन कॉज है कि सुपर वुमेन, हर वुमेन चाहती है कि वो सुपर वुमेन बनना चाहती है, तो इतना ज़्यादा एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन देना अपने को, ये भी एक कॉज आजकल। कल्पना, जैसे कि हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने दर्द को क्योर कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? आयुर्वेद में यदि आपको जॉइंट पेन हो जाता है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है किस तरह का जॉइंट पेन है। यदि आम वात की समस्या है तो सबसे पहले आम पाचक औषधियों का सेवन कराया जाता है, जिसमें कि त्रिकटु है, सौंठ है, मरीच है, पिपली है ना, इनका सेवन कराते हैं ताकि आम जो दुष्ट है वो बॉडी में बन रहा है वो सही रेगुलराइज हो जाए। साथ ही शुंठी पानक का प्रयोग कराया जाता है, निर्गुंडी का प्रयोग कराया जाता है, वात शामक औषधियाँ दी जाती हैं, जैसे कि महावात विध्वंसक रस की हम बात करें, निर्गुंडी चूर्ण की बात करें, इसके अलावा दशमूल क्वाथ इसमें दिया जाता है। साथ ही कुछ पंचकर्म चिकित्सा भी की जा सकती है, स्नेहन औषधियाँ हैं, स्नेह यानी जो अभ्यंग आप करा सकते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं हम, महामाश तैल, विषगर्भ तैल का यूज़ करते हैं, महानारायण तैल का यूज़ करते हैं। आम वात की अर्ली स्टेजेस को यदि छोड़ दें तो हम स्नेहन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गुडुचि, जो वात रक्त की बात करें, गाउट जिसे हम आजकल जानते हैं, उसमें गुडुचि का प्रयोग, गुडुचि के स्वरस का प्रयोग आप कर सकते हैं, गुडुचि के कल्क या पेस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, गुडुचि क्वाथ का प्रयोग, गुडुचि की वटी का प्रयोग, किसी भी रूप में गुडुचि का प्रयोग करिए, कैशोर गुगुल का प्रयोग करिए तो काफ़ी लाभ मिलता है इसमें। कुछ रस औषधियाँ जैसे महावात विध्वंसक रस है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में स्नेहन औषधियाँ, अगर पंचकर्म की बात की जाए तो स्नेहन और वस्ती का प्रयोग हम करते हैं। स्नेहन में आप अंतः स्नेहन भी कर सकते हैं और बाह्य स्नेहन भी कर सकते हैं। अंतः स्नेहन में आप अंदर तैल पान करते हैं, जिसमें मेनली एरंड तेल 1 चम्मच मात्रा में आप रात को सोते समय दूध के साथ लीजिए, तो ये बहुत अच्छा आम पाचन करता है, साथ में आम वात के लिए बहुत अच्छी औषधि है। कुछ और औषधियाँ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्म की यदि हम बात करें तो पंचकर्म में आप जानू वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक आधार बना के और जानू या घुटने पर हम तेल रखते हैं, साथ में कटी वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। कुछ सैंधवादी तैल की वस्ती दी जाती है, ये भी कारगर है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से काफ़ी औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं इसमें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात तो हो गई डॉक्टर, लेकिन खास तौर पे जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो होम रेमेडीज़ की बात सबसे ज़्यादा सामने आती है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि घर पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपने दर्द से निजात पा सकते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। जितने भी हमारे किचन में मसाले हैं वो अधिकतर सारे आम पाचक हैं, है ना, वात का शमन करने वाले हैं, तो उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे कि अजवाइन बहुत ज़्यादा शूल के लिए बहुत प्रभावी है, उसके लेप का भी प्रयोग आप संधियों में कर सकते हैं। साथ में सुबह सुबह आप अजवाइन ले सकते हैं खाली पेट, तो पेन की समस्या बहुत हद तक आपको इसमें लाभ मिलता है। साथ में जितनी भी मेथी है, मेथी शुंठी है या सौंठ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा इसमें लाभ करता है। इसका लहसुन का प्रयोग आप कर सकते हैं, 1 जवा लहसुन आप खाली पेट ले सकते हैं, ये बात रोगों के लिए या संधि शूल के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा और कई चीज़ें, जैसे हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात्रि के समय 1 गिलास दूध में आप हल्दी लीजिए तो ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं जॉइंट पेन के लिए।
इसके अलावा आप विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, क्योंकि जिस समय आप नॉर्मलाइज हैं उस समय आप विटामिन सी लेते हैं तो ये आपके जॉइंट के न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आंवला आप ले सकते हैं या नींबू का प्रयोग आप कर सकते हैं, शहद और नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे वेट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि जितने भी आपके वेट बियरिंग जॉइंट्स जैसे कि घुटने हैं, अगर वेट ज़्यादा होगा तो भी इसमें ज़्यादा आपकी समस्या बढ़ेगी। बिल्कुल। तो वेट लूज़ करने में भी ये आपको हेल्पफुल है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर का रस और नींबू मिला के आप पीजिए तो ये जॉइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकर होता है। बिल्कुल। प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम निदान परिवर्जन की, निदान जिस कारण से हो रहा है उसी को हमें दूर करना है। तो आम बात मैं तो सीधे आम ना बने इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो भी हम 3 लेवल पे बात करते हैं, आहार, विहार और आचार। आहार की यदि हम बात करते हैं तो जितना भी आम वर्धक आहार है या स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा है, जंक फूड्स हम लेते हैं ना, तो ये हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही चाय है, कॉफ़ी है, इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। एक भोजन पच जाए तभी दूसरा भोजन लेना चाहिए। रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए ना, और रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। रात में जागना है, दिन भर सोना है, ये भी वात वृद्धि और आम दोनों को ही बढ़ाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। यदि वात रक्त की समस्या है तो प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, दालें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, पीज़ है, मटर है, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इसके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे शो पे आने के लिए, हमारे दर्शकों को ये जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी डॉक्टर की सलाह, जिन्होंने आपको बताया जोड़ों के दर्द के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पर हम आपको देने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग और क्विक ब्यूटी टिप्स। कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि वो SPF अलग लगाएं और मॉइस्चराइज़र अलग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड ऐसा है कि SPF विथ मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आप वही लगाएं, आप SPF अलग से लगा सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त आ गया है जब हम आपसे शेयर करते हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। क्विक ब्यूटी टिप्स शेयर करने का मकसद यही है कि जब आपके पास टाइम ना हो तो बहुत ही कम समय में आप किस तरीके से खुद को तैयार कर पाएं, ये बताती हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। आइए देखते हैं क्या है ये खास ब्यूटी टिप्स आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली रस्तोगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि SPF अप्लाई करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ मॉइस्चराइज़र भी लगाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। SPF जब हम यूज़ करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कितने एक्सपोज्ड हैं, हम कितना बाहर रहते हैं। लोगों का ये मानना है कि SPF अगर हम सिर्फ बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं तभी हमें लगाना चाहिए, बट दिस इज़ अ मिथ, ये गलत धारणा है। अगर आप घर के अंदर हैं तो भी आपको SPF लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सनलाइट आता ही आता है। तो अगर हम बात करें SPF की, तो आजकल जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो ये है कि ऐसा हो SPF जिसमें मॉइस्चराइज़र भी हो। तो ये चीज़ आजकल रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। SPF चाहे 20 हो या 15 हो या 30 हो, हर के साथ मॉइस्चराइज़र आता है। लाइक इट इज़ 2 in 1। उसमें SPF की मात्रा भी होती है और मॉइस्चराइज़र भी होता है। लगाने का तरीका वही है, आपने हल्का सा, ये है मान लीजिए ऐसा नोज़ल है, आपने हल्का सा अपने पाम पे उसको लिया और उसको अपवर्ड ट्रेंड में डैब कर लिया धीरे धीरे, और उसको अपवर्ड ट्रेंड में आपने लगाया और छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, SPF से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो घबरा जाते हैं, तो आप परेशान ना हो। इसलिए होता है क्योंकि SPF भी है और इसमें मॉइस्चराइज़र भी है। तो आप SPF लगाने से पहले या मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले अपने फेस को क्लीन कर लें। जब क्लीन कर लेंगे तो जो भी डर्ट है, डर्ट से भी पोज जो है फेस की वो ब्लॉक्ड हो जाती है।
तो जो ब्लॉक्ड हो जाती है उसके लिए हम क्लेंजर यूज़ करते हैं। आपने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद ही आप SPF विथ मॉइस्चराइज़र लगाइए। लेकिन कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि वो SPF अलग लगाएं और मॉइस्चराइज़र अलग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड ऐसा है कि SPF विथ मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आप वही लगाएं, आप SPF अलग से लगा सकते हैं। इस केस में भी आपको ये करना है कि फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद पहले SPF लगाइए, क्योंकि SPF की कोटिंग अंदर रहनी चाहिए। अगर आपने मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया और SPF बाद में लगाया तो उससे ये होगा कि उसका जो इफ़ेक्ट है SPF का वो उस लेवल तक नहीं होगा। तो सबसे पहले फेस क्लीन करिए, SPF लगाइए और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगी तो स्किन हाइड्रेट नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपका स्किन पैची लगने लगेगा, डार्क भी दिखने लगेगा, क्योंकि सन में तो आप जा ही रहे हो, SPF से प्रोटेक्शन हो रही है, लेकिन वो मॉइस्चराइजिंग वाला जो हाइड्रेशन वाला इफ़ेक्ट है जो आपके स्किन को चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। सेकेंडली, SPF विथ मॉइस्चराइज़र अगर आप लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक चलता है। अगर आप अलग अलग लगा रहे हैं और आउटडोर ज़्यादा हैं तो कोशिश ये करिए कि हर 4 से 5 घंटे में दोबारा इसको रिपीट करें। आप छोटा बॉटल खरीद लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा ही लें, एक छोटा बॉटल अपने पर्स में कैरी करिए और जैसे आपने लगाया, सेकंड दोबारा जब आपको लगाना है तो उसको रिमूव कर लें, दोबारा से फेस क्लीन करके फिर आप SPF दोबारा लगाएं, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है SPF का वो 4 से 5 घंटे तक ही रहता है अगर आप आउटडोर्स हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो आराम से 8 से 10 घंटे चल जाता है। तो इतने देर में तो दिन भी निकल गया और आपका जो पर्पस है लगाने का वो सॉल्व हो गया। SPF लगाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो परेशान ना हो, बिल्कुल लगाएं, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जितना हार्म सनलाइट पहुंचाता है वो आप कितना भी फेशियल करा लें या डी टैन लगा लें उससे नहीं जाएगा। तो SPF ज़रूर लगाएं, लगाकर तभी बाहर जाएं और घर के अंदर भी वैसे रहें। आई थिंक ये आपको काफ़ी मदद करेगा और ज़रूर लगाएं। थैंक यू। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हैं कोई भी सवाल, हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।